चलिए बंद कमरे में ही सही, मगर सरकार ने इस चूक को स्वीकार तो किया कि पहलगाम में वाकई में चूक हुई है। इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा हादसा अचानक नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। और चूक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की चूक है। वहां तैनाती क्यों नहीं थी आर्मी की, वहां सीआरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं थी, पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी। इन तमाम चीजों पर जब विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो सरकार को जवाब देना पड़ा। किरण रिजिजू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो चुका है दोस्तों। हालांकि कई चैनल्स ने वो वीडियो दिखाया मगर बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के गलियारों में वो वीडियो तूफान की तरह आगे बढ़ रहा है। जिस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि किरण रिजिजू जो है वो साफ साफ उसमें कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें ये स्वीकार किया गया है कि चूक हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे देश के वो तमाम बड़े पद पर विराजमान प्रतिनिधि जो इस चूक की जवाबदेही तय करने के लिए बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हैं, विराजमान हैं, जिनसे जवाब पूछे जा रहे हैं, सवाल जो है उनसे पूछे जा रहे हैं, जवाब लेने की कोशिश की जा रही है, क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। अब पूरा मामला क्या है दोस्तों बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। आखिरकार सरकार ने ये माना है कि उनसे चूक हुई है। पहलगाम में आतंकवादी बिना कानो कान खबर किसी को लगे घुस जाते हैं हमारी सीमा में, और घुस जाते हैं, घुसकर 26 लोगों की जान भी ले लेते हैं। 26 परिवार उजड़ गए इस आतंकवादी हमले में। अब सरकार बंद कमरे में जो बैठक हुई है उसमें यह स्वीकार कर रही है कि हाँ चूक तो हुई है, यानी गलती तो है, लेकिन जिसकी गलती है ना तो उसने अभी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है और न ही इस्तीफा दिया गया है। क्यों नहीं इस्तीफा दिया गया है, सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। दरअसल दोस्तों एक सर्वदलीय बैठक जो है उसका आह्वान किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें सभी दलों को बुलाया गया था और इन तमाम दलों के सामने आगे की रणनीति क्या होने वाली है, अभी तक क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से ये हमला हुआ, इसमें किसकी चूक है, किसकी चूक नहीं थी, ये तमाम सवाल जब विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक में पूछे गए तो सरकार ने जवाब में हामी भरी कि हाँ चूक हुई है। अब पूरा मामला क्या है इसको जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इस पूरी सर्वदलीय बैठक में कई सवाल भी उठे हैं। सबसे अहम सवाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सरकार से कि इतनी बड़ी सर्वदलीय बैठक हो रही है, तमाम विपक्षी दलों के नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन सिवाय प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री जी कहाँ है? इतनी इंपॉर्टेंट सर्वदलीय बैठक है जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद भी रहे और उन्होंने कहा भी कि सरकार जो भी निर्णय लेती है विपक्ष हर किसी चीज को अलग थलग रखकर साथ में आने के लिए तैयार है, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश का विषय है, यहाँ राजनीति या सियासत नहीं होनी चाहिए। अब कहा क्या गया जरा इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया। दरअसल ये जो खबर है देखिए कहती है कि सर्वदलीय बैठक की गई, केंद्र सरकार का चौंकाने वाला कबूलनामा सामने आया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में सरकार ने यह माना कि सुरक्षा में चूक हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किरण रिजिजू का भी तो बयान सामने आ चुका है जिसमें वो वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ चूक तो हुई है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है दोस्तों कि ये जो चूक हुई है अगर मान लीजिए किसी और सरकार में हुई होती तो अभी तक तो इस्तीफे की मांग होती ना कोई तो इस्तीफा दिया जाता ना। यहां जवाबदेही किसकी बनती है? प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की, क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा उनके सर पर है। रक्षा मंत्री की, क्योंकि आर्मी कहां तैनात रहेगी, कहां तैनात नहीं रहेगी, उसकी क्या एक्टिविटी होगी, ये सारी चीज हमारी सरकार ही तो देख रही है। आप ही तो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, आप ही तो कहते हैं कि हमारी देश की सीमा में ना कोई घुसा था ना आगे कोई घुसेगा। आप ही ने तो बार बार कहा ना, ये आप ही ने तो दोहराया। लेकिन फिर अब कैसे आतंकवादी जो है वो भारत की सीमा में दाखिल भी हुए और उन्होंने हमारे ही नागरिकों को खून के आंसू रुलाया, उनका खून कर दिया, उनको जान से मार दिया। ये कैसे हो सकता है? देखिए खबर का कहना है दोस्तों कि विपक्ष ने इस चूक को लेकर सरकार पर तीखे सवाल उठाए इसी बैठक में, जिसके जवाब में सरकार ने स्थानीय अधिकारियों से जो चूक हुई है
उसको स्वीकार किया है, खामियों को स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रतिनिधि नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। इंडिया टुडे की खबर आगे ये भी कहती है, इसके हवाले से ये भी बताया गया है इसमें कि विपक्षी दलों ने सरकार से ये पूछा कि सुरक्षा बल कहां थे, सीआरपीएफ की तैनाती ऐसी जगह पर क्यों नहीं थी जहां इतनी भारी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। आखिर सीआरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं लगाई गई। जब आपको इस बात के इनपुट मिले थे कि हमला हो सकता है या ऐसा कुछ सुनने में आया कि भाई घातक है उस जगह पर जाना, तो लोगों को क्यों जाने दिया गया, उस जोन को बंद क्यों नहीं किया गया, उसे कंटोनमेंट जोन क्यों नहीं बनाया गया। सवाल देखिए फिलहाल के लिए उठ रहा है। अब सरकार ने देखिए कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने खुफिया जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण हमले को रोकने में नाकामी हुई। कुछ नेताओं ने इसे खुफिया विफलता जो है वो भी करार दिया। विपक्ष ने पहलगाम नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार को किसी भी कार्यवाही के लिए पूर्ण समर्थन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में बैठे थे और जहां तमाम चीजों पर चर्चा हो गई, पता चल गया कि सरकार स्वीकार कर रही है कि उनसे गलती हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का ध्यान एक तरफ गया दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट बैठक है और इसमें सीएम, इसमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। उन्होंने देखिए ये भी कहा उन्होंने कि सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसकी निंदा की और विपक्ष ने सरकार को किसी भी कार्यवाही के पूर्ण समर्थन के लिए जो है पूर्ण समर्थन दिया है। खड़गे ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द शांति जो है वो बहाल होनी चाहिए। अब विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बैठक में सभी नेताओं ने सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी समर्थन किया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपना रहे हैं और उस पर कायम है। अब सरकार का जो सुरक्षा चूक को स्वीकार करना है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रशासन की खामियां थी। वहां सीआरपीएफ की तैनाती ना होना ये इंटेलिजेंस की चूक थी। अगर आपको ये मालूम है कि आपको ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे खतरा हो सकता है, देश के नागरिकों के साथ खतरा हो सकता है, एक जगह पर पर्यटक मौजूद है और वो जो जगह है उससे हॉस्पिटल इतना दूर, उस जगह से मतलब अगर आप पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में ये सारा इतना बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, इतना बड़ा हमला हो गया, ये जो घाटी है अगर इसकी बात करेंगे तो जो पर्यटक नीचे आए घूमने के लिए, वहां सैर करने के लिए, उन लोगों को घोड़े से, वहां जितने भी जो घोड़ा चलाने वाले लोग होते हैं कश्मीरी नागरिक, वो उनको उतार कर लेके आए। कीचड़ था तो इस वजह से आप समझ सकते हैं वहां आप चल के ऊपर नहीं जा सकते या चल के नीचे नहीं आ सकते, आपको वहां के नागरिक ही वहां पर पहुंचा सकते हैं घोड़े के जरिए या जो भी जरिया हो सकता है उसके जरिए आपको नीचे उतारा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवादियों को ये बिल्कुल क्लियर कट था कि कौन कब कहां नहीं होगा, सुरक्षा कब कहां नहीं होगी, इसके अलावा लोग जो है कितनी तादाद में वहां पर मौजूद होंगे और जिस समय हम वहां जाएंगे उस समय वहां एक्सेस मिल पाएगा आर्मी को या पुलिस को या फिर नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस समय गोलियों की आवाज सुननी शुरू हुई दोस्तों, गोलियां चलनी शुरू हुई, चलिए उस जगह पर आर्मी मौजूद नहीं थी, लेकिन क्या इतना लंबा दायरा था कि आर्मी दूर दूर तक मौजूद नहीं थी या सीआरपीएफ के जवान दूर दूर तक मौजूद नहीं थे? क्योंकि गोलियों की आवाज, पहाड़ों के बीच में आप हैं, गोलियों की आवाज तो गूंजेगी, इतना तो पता चल जाना चाहिए था कि कहां पर क्या हो रहा है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि नकार नहीं सकती है सरकार, इसलिए सरकार को अब स्वीकार करना पड़ा कि हां चूक थी और इसको सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि इस चूक ने 26 परिवारों को उजाड़ दिया। ऐसे में ये जो चूक है ये सिर्फ चूक नहीं कहलाई जा सकती दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसमें जान माल की हानि नहीं हुई है, यहां 26 लोग मारे गए, 26 लोगों की जानें गई हैं।
आपको अकाउंटेबिलिटी तो करनी ही पड़ेगी ना, तय तो करनी पड़ेगी आपको अकाउंटेबिलिटी। किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है? कौन देगा इस्तीफा? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है। दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।